आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने घर में खास पर्वों पर सुख, समृद्धि और शांति की कामना से भगवान गणेश और माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करते हैं। हम बड़े उत्साह और खुशी के साथ बाजार जाते हैं, सबसे सुंदर मूर्ति ढूंढते हैं, ऊंचे दाम देते हैं और उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने घर लेकर आते हैं। फिर घर के सबसे पवित्र स्थान पर उनकी स्थापना करते हैं। मूर्ति की स्थापना से लेकर जल में विसर्जन तक रोज सुबह शाम नहा धोकर पवित्र गंगाजल छिड़क कर हम उनकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, ताजे फूल चढ़ाते हैं, एक से बढ़कर एक भोग अर्पित करते हैं और जब विसर्जन का दिन आता है तो बड़ी ही श्रद्धा के साथ उन्हें जल में विसर्जित कर देते हैं। शायद आपकी हर मनोकामना वो ईश्वर पूरी कर दें, क्योंकि वह बड़ा ही दयालु है और उदार भी। लेकिन जरा सोचिए, आपकी एक छोटी सी गलती, आपकी एक मूर्खता, आपके धर्म, आपकी आस्था आपके ईश्वर के साथ आगे क्या करती है, ये जानते हैं आप? ये वही ईश्वर है जिन्हें आप अपने सबसे कठिन समय में पुकारते हो। ये वही मूर्तियां हैं जिन्हें आप अपने घर में बड़ी खुशियों के साथ लेकर आए थे। ये वही मूर्तियां हैं जिन्हें आपने अपने घर के सबसे पवित्र स्थान पर रखा, जिन्हें रोज अपने हाथों से भोग लगाया, फूल चढ़ाए, पूजा अर्चना की, कष्टों से मुक्ति मांगी, मनोकामनाएं मांगी। पर क्या इतना ही था आपका रिश्ता? पहले अपने घर, अपने गाँव लाकर उनकी पूजा की, उन्हें तरह तरह के भोग परोसे, मनोकामनाएं मांगी और छोड़ दिया नदियों में, छोड़ दिया कहीं नालियों और कीचड़ वाले पानी में सड़ने के लिए, अपने धर्म, अपने ईश्वर, अपनी संस्कृति का मजाक बनाने के लिए। क्या इसी कीचड़ में फेंकने के लिए तुमने उनकी पूजा और आरती की थी? क्या इसके लिए आपने उन्हें अपने घर का सबसे पवित्र स्थान दिया? जरा सोचिए, क्या हम स्वयं अपने धर्म और अपनी आस्था को नहीं कुचल रहे? मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, गणपति विसर्जन और दुर्गा माँ के विसर्जन में विसर्जित होने के लिए दुकानदारों और कारीगरों द्वारा बनाई जाने वाली सीमेंट की मूर्तियों पर रोक लगाइए, क्योंकि यह वही मूर्तियां हैं जो जल के प्रवाह में नहीं घुल पाती और बाद में कहीं दूर किसी कीचड़ में दबी हुई मिलती हैं, तो कहीं कचरे के ढेरों में पड़ी हुई मिलती हैं और इन्हीं कारणों से हमारे ईश्वर और हमारी आस्था का मजाक बनता है। सोचिए कितना अच्छा हो अगर आप इन पावन अवसरों पर आप अपने ही हाथों से मिट्टी की एक सुंदर सी मूर्ति बनाएं, उसे ही घर लाकर स्थापित करें और पूजा करें और फिर पूरी श्रद्धा के साथ विसर्जित कर दें, क्योंकि मिट्टी से बनी हुई मूर्ति जल के प्रवाह के साथ विलीन हो जाएगी। इससे आपकी पूजा भी सफल होगी और आपका धर्म और आपकी आस्था भी सुरक्षित रहेगी। अगर आपको खुद मूर्ति बनानी नहीं आती तो अपने ही मोहल्ले या गांव के किसी कारीगर से साफ सुथरी मिट्टी की एक सुंदर सी मूर्ति बनवा लीजिए। और याद रखें, इन पावन अवसरों पर केवल मिट्टी से बनी मूर्तियां ही पूजा और आरती के लिए लाएं। ये धर्म, ये ईश्वर, ये संस्कृति हमारी है। इसकी गरिमा, इसका सम्मान बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।